हे सखा, मेरी बातों से तुम जी भर के रो लो और एक बार मत रो। बार बार रोना करो, बार बार रोना करो, लेकिन कैसा रोना? दिल से रोना। एकदम गहराई में जाना है। रोना है तो गहराई में जाना है, अति विलाप करना है व्याकुलता के साथ। अगर यह कभी कभी भी कर लेते हो, लेकिन विलाप किसके लिए? अपने जीवन को समझने के लिए, अनंत जीवन के जो हमारे कर्म हैं, हमने क्या क्या किया अपने जीवन में, कैसे कैसे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ गए, कितने दुखों का अनुभव हमारे जीवन में है। हे ईश्वर, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम मार्ग दो। मुझे पता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, सत्संग में मैंने सुना है कि कोई आर्त हृदय से अगर रो रो के तुम्हें पुकारता है तो तुम उसको मार्ग देते हो, उस पर कृपा करते हो और उसके प्रारब्ध को भोगने की जो उसके कष्टकारी जो राह है उसको प्रशस्त करते हो, उसका हाथ पकड़ के ले चलते हो और वो अपने प्रारब्ध को काट लेता है। ऐसी कृपा, ऐसी दया तुम में ही है प्रभु। तुम मेरे राम हो, तुम मेरे कृष्ण हो, तुम मेरे शिव हो, तुम मेरी जगदम्बा हो, तुम मेरे हनुमान जी हो, तुम मेरे गुरु हो। तुम्हारे अलावा कौन है जो हमारा दुख को दूर करे? इस जगत में जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वह अति स्वार्थ और कभी निस्वार्थ पर भी टिका हुआ होता है। निस्वार्थ भी लोग प्रेम करते हैं, अच्छे लोग निस्वार्थ भी प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, अपने इष्ट से, अपने मित्र से, समाज से। अच्छे लोगों का ये प्रकृति है। लेकिन हमें इसलिए रोना है कि हम में बहुत सारी बुराई है, बहुत सारी कमी है। हे राम, ये कब दूर होगा? हमारा मन कब निर्मल होगा? हमारी बुद्धि कब अच्छी होगी? कब हम आपको देख पाएंगे? आपके लायक क्या हम हैं? हम आपके लायक रहते तो मेरे जीवन में क्या हमसे कभी किसी को वाणी से, कर्म से कष्ट होता? अगर हम आपके भक्त हैं शिव, तो क्या किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं? किसी को आहत कर सकते हैं? मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं? हमें तो सबको खुश रखने के लिए खुद को विष पीना पड़ता है। ये भक्तों की प्रकृति है। हे प्रभु, अगर हम तुमको चाहते हैं तो अपने परिवार का, समाज का विष भी हमको पीना पड़े तो हम पीते हैं, लेकिन हम किसी का आहत नहीं कर सकते हैं। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे बच्चे का भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े की बात तो छोड़ दीजिए। हम कैसे कैसे रास्ता निकालते हैं। अच्छे लोग भी हमारे जीवन में हैं, बुरे लोग भी हमारे जीवन में हैं। हमारे परिवार में ही अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन उस बीच में हमको रह के कैसे अपने आप को किसी का अनिष्ट न सोच के सबको हमसे लाभ हो जाए, सबको हमसे अच्छा हो जाए, इसके लिए अच्छी बुद्धि है प्रभु। इसीलिए तो रोना है आपके चरणों में कि ये कुटिल बुद्धि मेरे मन में जो है, मेरे बुद्धि में जो है, इसको भी दूर करे। ऐसा मैं नहीं चाहता प्रभु। जब तक ये दूर नहीं होंगे, मैं आपका कृपा पात्र नहीं बनूंगा। आपके कृपा पात्र बनने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये समझे कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही हैं।
मुझे मीरा भी नहीं बनना है। हे कृष्ण, मुझे मीरा भी नहीं बनना है, लेकिन मुझे मीरा के राह पर चलना है, मुझे रैदास के राह पर चलना है। हे राम, मुझे कबीर के राह पर चलना है, मुझे तुलसीदास के राह पर भी चलना है। लेकिन हम में प्रभु बहुत जो कमी है उसको बस तुम ही दूर कर सकते हो। इसलिए मैं रोना चाहता हूं, मैं बार बार रोता हूं, अपने अपने समस्या के लिए रोता हूं। कभी तुम्हारे लिए रो रो कर अगर मैं व्याकुल हो जाऊं तो क्या तुम हमसे दूर रह सकते हो? कभी नहीं। शास्त्र कहता है कि रोना भी तुम ही देते हो। भक्त की सारी गंदगी जैसे गंदे चीज को शुद्ध जल धो देता है, वैसे कलुषित मन में जो गंदगियां बैठी है अनंत जन्मों से, मानसिक मस्तिष्क में, बुद्धि में जो विकार बैठे हैं, उसको यह व्याकुल मन से अगर रो रहे हैं तो वह सब धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे रोने की भक्ति दो, व्याकुलता से रोने की भक्ति दो, और तुम्हारे लिए रोने की भक्ति दो, दूसरे के लिए नहीं रोना है। इसलिए कि अनंत जन्मों से तो मैं हंसता आ रहा हूं, कभी भौतिक जगत के सुख में, कभी पद के लोलुप में, कभी अहंकार में, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी दूसरे को बुराई करके हम खुश होने में आ रहे हैं, किसी दूसरे को कमी देखकर हम खुश होते आ रहे हैं, हम हंसते आ रहे हैं। हम हमेशा हंसते हैं लोगों के कष्ट को देखकर। लेकिन प्रभु, मुझे रोना है, मुझे सभी से प्रेम है। मुझे रोना है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु, ये सब चीज, ये सब हमारा विकृति हमारे जो मन में है, ये हमको नहीं चाहिए। हमको प्रेम चाहिए, हमको आपके चरणों का प्रेम चाहिए, और हमारे कर्म से मेरे परिवार, समाज, कोई भी आदमी प्रभावित नहीं हो प्रभु, नहीं तो मेरा प्रेम व्यर्थ हो जाएगा, आपके चरणों में भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु, ऐसा वर दो कि अगर हम अपने कर्तव्य को चूक करें तो मेरे मन में ये हमेशा ये भाव रहे कि हमने अच्छा नहीं किया, मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया, अपने पति धर्म का पालन नहीं किया, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, अपने पिता धर्म का पालन नहीं किया, मैंने अपने मित्र धर्म का पालन नहीं किया, मैंने कोई भी पालन नहीं किया। इसलिए प्रभु, रोना है, रोना है, रोना है। ये समय बीत रहा है, कब मेरे आंखों में असली आंसू आएंगे, प्रेम के आंसू आएंगे, व्याकुलता आएंगे। नकली आंसू तो प्रत्येक दिन लोग रोते हैं, हम भी रोते हैं। वो आंसू नहीं चाहिए जो रोकर किसी का सेंटिमेंट का शोषण करते, इसलिए आंखों में आंसू आ जाए कि अपना स्वार्थ साध ले। ऐसा आंसू नहीं चाहिए। ऐसा आंसू पाखंडी लोगों के आंखों से गिरता है प्रभु। ऐसे रो रो के लोग जो है समाज में अपना स्वार्थ साध लेते हैं। लेकिन मुझे वह रोना चाहिए प्रभु, ये आपके चरणों में जो ठाकुर रोते थे, जो मामा रोते थे, जो कबीर रोते थे, जो तुलसी रोते थे, जो संत रोते थे, जो मीरा रोती थी, वैसा प्रभु एक बार कृपा कर दीजिए। वैसा व्याकुलता का, वह विरह का, वह चिंतन हरा दीजिए प्रभु। मैं रोना चाहता हूं, हे राम, मैं रोना चाहता हूं। हे राम, तुम्हारे अलावा कौन है मेरे जीवन में? इसलिए मैं अगर तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम्हारा भक्ति करना चाहता हूं, तुम्हारा सेवक हूं, तो मुझसे कभी किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता है, ईर्ष्या हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो मैं तुम्हारा हूं ही नहीं। अगर तुम्हारी उपासना करता हूं, पूजा करता हूं, तो सब मेरे पाखंड है, मेरे मन का कलुषित विचार है। अगर मैं तुम्हारा भक्त हूं तो निश्चित मैं किसी का अनिष्ट सोच भी नहीं सकता, मैं अपने कर्तव्य से भाग ही नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।